बेटा अब अगली वीडियो में हम अतिरिक्त प्रश्न मीन्स अतिरिक्त अभ्यास करेंगे। अतिरिक्त अभ्यास में क्या होगा, हमारा कोई भी पैसेज आता है पेपर के अंदर, कहीं से भी आता है, और उसी पैसेज में से, पेपर में यही पैटर्न होता है बेटा आपका, उसी पैसेज से प्रश्न बनाए जाते हैं और हमने उस प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ अस्ति, एक पैसेज आपको समझाऊंगी और एक आपको स्वयं करना होगा। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र बता, हालांकि इसका अनुवाद मैं समझा चुकी हूँ पर फिर भी दोबारा समझ लो। स्टार्टिंग में आ गया अस्ति, तो थार्थ को दर्शाता है। हिमालय नामक सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, सभी रत्नों की भूमि स्वरूप पर्वतों का राजा, नगेंद्र मतलब पर्वतों का राजा हिमालय था। अस्ति मीन्स यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल पंक्ति के शुरू में आया तो थार्थ को दर्शाएगा था। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर, सानोपरि चोटी के ऊपर, विभाति सुशोभित कंचनपुर नामक नगर, तत्र जीमूत केतु प्लस इति, जीमूत केतु विसर्ग आएगी यहाँ पर जो है, ठीक है। वहाँ जीमूत केतु नामक श्रीमान विद्याधरपति, विद्वानों का स्वामी, ये उसका विशेषण है। जीमूत केतु का विशेषण कैसा था, वो विद्वानों का विद्वान था, विद्याधरपति। वस्ती स्म रहता था, फिर बताया मैंने, देखो पंक्ति के शुरू में अस्ति थार्थ को दर्शाता है, ऐसे वस्ती के साथ जब स्म लग जाता है तभी भी थार्थ को दर्शाता है, रहता था। वस्ती में वैसे रहता है लेकिन स्म लग गया तो थार्थ को दर्शाएगा। तस्य ग्रहोद्याने कुल क्रामागत है कल्पतरु स्थित है, उसके घर के बगीचे में, गृह से उद्याने षष्ठी विभक्ति लगी इसमें, जो उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागत है का मतलब है वंश परंपरा से आया हुआ कल्पतरु था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्व अंश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके, पूजा करके, ठीक है, इस जीमूत केतु ने जो रहता था की आराधना करके उसकी कृपा से, और उसकी कृपा से बोधिसत्व अंश संभव है, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, अर्थात महात्मा बुद्ध के गुणों से युक्त जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च अभवत, वह महान दानवीर था। सभी दो विशेषण है इसमें कि दानवीर और सर्वभूत अनुकंपी, वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, उसके गुणों से प्रसन्न और स्वसचारण, च मतलब और, स्वसचिवै प्लस च, तस्य गुणे प्रसन्न, उसके गुणों संपन्न, उसके गुणों संपन्न जीमूत वाहन के, उसके गुणों से प्रसन्न और अपने, स्व मीन्स अपने, सचिव होता है मंत्री, मंत्रियों द्वारा, सचिवई तृतीय लगी हुई है, प्रेरित राजा ने कालीन समय से संप्राप्त यौवनम, यौवन को प्राप्त, उसे तमिस उसे अर्थात जीमूत वाहन को युवराज के पद पर, यौवराज्य में युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उसका युवराज के पद पर राज्याभिषेक कर दिया। यौवराज्य स्थित स जीमूत वाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त है। युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन ने एक बार पिता के हितकारी मंत्रियों के द्वारा कहा गया, युवराज यो अयम, अर्थात पिता के मंत्रियों ने कहा, क्या बोला, युवराज यो अयम, जो यह सर्व कामदः, सभी कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे बगीचे में है, स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है, अस्मिन अनुकूल स्थिति, इसके अनुकूल होने पर, शक्रः प्लस अपि, शक्रो अपि, इंद्र भी, न प्लस अस्मान, न और अस्मान, नहीं हमें बाधित करने में शक्नुया समर्थ, अर्थात यदि वो हमारे अनुकूल है तो इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता। अब देखेंगे एक पदेन उत्तरत, आपको बता रखा है ना कैसे करना है ये, एक पदेन उत्तरत हेडिंग डालोगे, ये प्रश्न हमारा नीचे आ जाएगा। श्रीमतः विद्याधरपति किम नाम आसे, श्रीमत विद्याधरपति का क्या नाम था, बताओगे क्या नाम था उनका। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जीमूत केतु इति, आप लिखोगे यहाँ पर जीमूत केतु, केवल यहाँ लिखोगे जीमूत केतु वन वर्ड में, ठीक है। स राजा कीदृशम पुत्रम प्राप्त, उस राजा ने कैसे पुत्र को प्राप्त किया, ये रहा बोधिसत्व अंश संभवम, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। इसके बाद है निरपस्य ग्रहोद्याने कह स्थित आसित, राजा के घर के बगीचे में क्या स्थित था, ये देखो ये लिखा है ना, यो अयम, ये रहा, कहाँ गया वो हमारा, ये रहा,
सर्व कामदः कल्पतरुः, आप लिखोगे नृपस्य गृहोद्याने सर्व कामदः कल्पतरुः स्थितः आसीत्। आगे देखेंगे कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः कः उक्तः, एक बार हितकारी मंत्रियों के द्वारा क्या कहा गया,